देश भर में टमाटर की कीमतें पिछले 15 दिनों में 50% तक बढ़ गई हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। कई शहरों में तो दाम दोगुने हो गए हैं। इस भारी वृद्धि का मुख्य कारण अक्टूबर में हुई तेज बारिश है। कई राज्यों में अचानक और अत्यधिक बारिश होने से टमाटर की फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो गईं। फसलें नष्ट होने के कारण बाजार में टमाटर की सप्लाई अचानक घट गई, जबकि मांग स्थिर बनी रही। सप्लाई में आई यह कमी सीधे तौर पर कीमतों को बढ़ा रही है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक महीने में रिटेल प्राइस में 25% से 100% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के डेटा बताते हैं कि 19 नवंबर को टमाटर का ऑल इंडिया एवरेज रेट 46 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि एक महीने पहले यह 36 रुपए प्रति किलोग्राम रहा था। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय औसत कीमतों में ही 27% की वृद्धि हो चुकी है। ये बढ़ोतरी अक्टूबर की तेज बारिश के कारण फसल खराब होने और बाजार में सप्लाई घटने की वजह से आई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी मार झेलनी पड़ रही है। आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा झटका चंडीगढ़ को लगा, जहां टमाटर 112% महंगा हो गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी दाम 40% से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं कई शहरों में अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमतें 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। व्यापारी बताते हैं कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलना मुश्किल है। शादी का सीजन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वजह से मांग बढ़ी हुई है, जबकि सप्लाई पहले ही कम है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के टमाटर व्यापारी संघ के चेयरमैन अशोक कौशिक ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले ट्रकों की संख्या पिछले एक हफ्ते में आधी रह गई है। कई राज्यों में जोरदार बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है। देश भर में टमाटर की कीमतों में पिछले 15 दिनों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण अक्टूबर में होने वाली तेज बारिश है, जिसने फसलों को व्यापक रूप से बर्बाद किया है। और बाजार में सप्लाई का अचानक घटना भी टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण कारण है। औसत राष्ट्रीय कीमत 36 रुपए से बढ़कर 46 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहरों को सबसे बड़ा झटका लगा है। व्यापारी बताते हैं कि शादी और नए साल के कारण बढ़ी हुई मांग के चलते आने वाले दिनों में राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र से आने वाले ट्रकों की संख्या आधी रह गई है।